नमस्कारम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, 3 चीज़ें जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं चीज़ें भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई चीज़ों के रेफरेंस से आपको समझाऊंगा। भगवान बुद्ध ने 3 चीज़ें बताई। पहला शील, दूसरा समाधि, तीसरा प्रज्ञा। यही तीनों चीज़ें हैं जो हमारी आध्यात्मिकता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे स्टार्टिंग की 2 ज़्यादा ज़रूरी है, तीसरी तो अपने आप आती है या अपने आप होता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं पारमिताएं। पारमिताएं का मतलब होता है कुछ क्वालिटी जो एक इंसान अपने जीवन काल में अटेन करता है। 10 क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें से एक क्वालिटी होती है डिटर्मिनेशन, कभी हार ना मानने वाली क्वालिटी। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो ये डिटर्मिनेशन, हार ना मानने वाली क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ हम लोग क्या करते हैं कि हमें साधना बड़ी आसानी से मिल गई, शंभवी महामुद्रा क्रिया या कुछ भी, आप अगर इनिशिएटेड भी नहीं है तभी भी ईशा क्रिया कर रहे हैं या मिरेकल ऑफ माइंड, ये सब प्रैक्टिसेस आज से पहले इतनी आसानी से अवेलेबल थी भी नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है डिटर्मिनेशन। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं सो के उठ चुका हूँ तो आज मैं अपनी प्रैक्टिसेस करके ही रहूँगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रैक्टिसेस करने का मन नहीं होता। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपकी ही तरह साधना करते हो और उनसे जाके मिलिए। कभी अगर आपका मन घर में करने का नहीं हो रहा था, उन लोगों से जाके मिलिए, उनसे बातें करिए। और अगर आपके पास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है तो यूट्यूब पे और भी साधकों के वीडियोस देखें, सदगुरु के वीडियोस देखें, और प्रेमानंद जी महाराज जैसे कई सारे लोग हैं, उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से आपको कोई ना कोई मोटिवेशन मिल जाएगी। ये सब चीज़ें तो मैं आज से पहले कई वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ जो है जो मैंने कहा शील। शील में 5 चीज़ें होती हैं। पहली है हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। ये कोई मतलब नैतिकता या अनैतिकता से इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की स्टेबिलिटी आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप कभी किसी दिन झूठ बोल देते हो, घर में झूठ बोल दिया, तो वो बात आपको कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए परेशान करती है कि यार अगर किसी को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मम्मी मुझे डांटे कि तो नहीं, पापा मुझे मारेंगे तो नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके मन में चलती हैं। ये तो बहुत लो स्तर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो झूठ होता है ना, वो आपको मतलब जो सच्चाई है उससे काफ़ी दूर लेके जा रहा है। और सत्य जो है वो ये है कि ना तो आप शरीर हैं और ना मन है, आप इसके परे की कोई चीज़ है। या हो सकता है कि एक समय के बाद जब हम धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े तो हमें साफ साफ दिख जाए कि हम कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी इस समय पे इतना तो हमें पता चलता ही है कि ये शरीर जो है ये तो हम है ही नहीं, और इसके अंदर जो चीज़ है, जो मन के कंटेंट है, वो भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। लेकिन जब आप झूठ बोलते हो ना, या कोई और भी ऐसी एक्टिविटी करते हो, तो आप बेसिकली इन चीज़ों में और फंसते चले जाते हो। तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। जितना पता है कि इस पाथ में, भगवान बुद्ध के पाथ में ये बोला जाता है कि अगर आपकी शील मजबूत होंगी, अगर आपकी ये वाली क्वालिटीज़ स्ट्रांग होंगी, तो आपकी समाधि मजबूत होती है। अब समाधि क्या है, इसको समझते हैं। आपने सुना होगा कि 8 तरह की समाधियाँ होती हैं, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो ये सब चीज़ मालूम भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि 8 तरीके की समाधि होती है। और बुद्ध भगवान के मार्ग में कहा जाता है कि 8 लेवल के ध्यान होते हैं। उसके बाद फिर एक और चीज़ होती है, तो तब जाके आप मतलब जो निर्वाण है उसमें डुबकी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो बेसिकली ये आपने सुना होगा कि 8 तरीके की समाधियाँ होती है, इसमें अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस वगैरह 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 सब होते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस एक इंसान को तभी, ये चीज़ें एक इंसान तभी एक्सपीरियंस कर सकता है, उसके अनुभव में तभी आ सकती है जब उसके पास एक स्टेबल बॉडी होगी और एक स्टेबल माइंड होगा। इस चीज़ को समझना अत्यधिक आवश्यक है। तो अगर आपके शील मजबूत हैं तो ही आपकी समाधि मजबूत होगी। बाहरी जगत में और आंतरिक जगत में कुछ भी हो जाए, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप अपनी जगह से हिले नहीं। इसको बोलते हैं समाधि। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो, मान लो कि आप ध्यान में बैठे या इवन आप अपनी कोई भी क्रिया करने के लिए बैठे हैं या योग करने के लिए बैठे हैं, आपके मन में
अनेकों तरीके के ख्याल चल रहे हैं, ठीक है। अब बॉडी को तो हम जिस तरीके से बेंड करना चाहते हैं वो बेंड हो जाती है, इसीलिए हम योगासन वगैरह करते हैं। बॉडी पे काम करके हमारे माइंड पे काम होता है। ये आसन की साइंस है। सद्गुरु बताते हैं कि हर मेंटल स्टेट के लिए एक आसन इंसान ग्रहण कर लेता है, अपने आप आ जाता है। अगर कभी किसी को डर लग रहा होगा तो ऐसे देखना, ऐसे करके बैठ जाएगा। उसने चोरी करी होगी या झूठ बोला होगा या कुछ भी करा होगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर तरीके से बैठेगा। अगर वो डर रहा होगा, इंटरव्यू देने जा रहा है, नर्वस है, तब उसके पाँव हिल रहे होंगे, हाथ कुछ ऐसे ऐसे कर रहा होगा। ये सद्गुरु कहते हैं कि हर मेंटल स्टेट के लिए एक आसन है, ठीक है। तो माइंड पे काम करना इतना आसान नहीं होता, डायरेक्टली माइंड पे काम नहीं किया जा सकता आसानी से, इसीलिए हम बॉडी पे काम करवाते हैं। बॉडी पे काम करोगे तो माइंड पे अपने आप काम होने लगेगा। सो वो हमें पर्टिकुलरली इस तरीके के आसन्स करवाते हैं जिससे हमारा माइंड जो है वो एक इक्वेनमस स्टेट में आने लगे। ओके, तो योगासनास आपने अगर ईशा के योगासनास करे होंगे या कि कभी भी कोई भी योगासनास किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके अंदर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने लगती है। फिजिकल बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की मदद से एक जगह पर बैठे रह सकते हो। मच्छर काट रहा है, कभी कभी हम शून्य ध्यान में बैठे हैं तो कभी मच्छर आ गए, कभी मक्खी आ गई। एक दिन तो एक मक्खी, मैं बैठा था छत पे जाके, सर्दियों के दिन थे, मैं बैठा हुआ ऐसा शून्य में बैठा और मुद्रा लगा के बैठा अपना, तो एक मक्खी आई मेरे नाक के अंदर तक घुस गई। वो यहाँ पे घूमे जा रही, कभी जीभ के ऊपर ऐसे, कभी आँखों में, आँख से आंसू पे आंसू निकल गए, फिर नाक के अंदर वो घुसेगी तो नाक में खुजली होती है, फिर उसके बाद छींक भी आ सकती है। तो बेसिकली जब ये मेरे साथ हो रहा था तो मेरे मन में देखो क्या क्या ख्याल चले। अरे मक्खी से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, ये तेरे होंठ में बैठ रही है, तेरे नाक के अंदर जा रही है, देख तुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन सद्गुरु के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर कुछ भी हो रहा हो, आपको वैसे ही रहना है जैसे आप हो। और यही चीज़ें जब कोई भी ध्यान की प्रक्रिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको यही समझाया जाता है, कुछ भी हो जाए आपको अपनी उसी अवस्था में मेंटेन रहना है। मेरे सीनियर हैं, वो मुझे बताते थे कि विपश्यना मेडिटेशन में कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि उनके पैर से कोई इंसान निकल के जा रहा है, इतना ज़बरदस्त तरीके का उन्हें दर्द फील होता था। लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने जैसे बैठे हो उसी तरीके से बैठे रहना, हिलना डुलना कुछ भी नहीं है। तो अब क्या होता है कि बेसिकली जो ये हो रहा है, बॉडी में जो दर्द फील होता है वो केवल और केवल माइंड की वजह से है। मतलब माइंड ही तो हमें बता रहा है कि तेरी बॉडी में पेन हो रहा है। अब तुम कहोगे कि भैया ब्रेन, अबे ब्रेन को भी चलने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे हम माइंड कहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसे यही रख देते हैं। माइंड के ऊपर ज़्यादा बातचीत के लिए मैंने एक पूरी 8 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और मुझसे बेहतर समझना है तो श्री SN गोयंका जी हैं, उनके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको सुन सकते हैं माइंड के ऊपर। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने सुना है कि माइंड में चलने वाले जो भी ख्याल हैं उनको केवल देखना होता है, उनके साथ अटैच नहीं होना होता है। यही सुना होगा आपने। अगर आपने कभी ओशो को भी सुना होगा तो ओशो कहेंगे कि एक नदी बह रही है, पानी बह रहा है और तुम किनारे में बैठ जाओ, कि अब नदी में जो जो चीज़ें आ रही है तुम उन्हें देखते जा रहे हो, जो आ रहा है तुमने उसको देखा लेकिन तुम उसके साथ बह नहीं गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि, ऐसा नहीं करना है कि नदी में अगर कोई चीज़ आई जो तुम्हें बड़ी अच्छी लग गई तो तुम नदी में कूद गए और पानी के साथ बह गए, है ना। वो कहते हैं कि इस प्रकार से नहीं करना है। जो भी आ रहा है तुम उसे देखते जाओ, बस देखते जाओ लेकिन दूर बैठे हुए। ओके, तो बेसिकली जब मैंने अपनी ये यात्रा शुरू करी थी, जब मेरी यात्रा शुरू हुई थी, तो उस समय पे मैं जब थॉट्स को देखने की कोशिश करता था तो होता क्या था कि हम लोग ना, एक थॉट आया और हम उस थॉट के साथ बह के चले गए, ठीक है। तब हमें गुस्सा आता था कि अरे यार ये क्या कर दिया, थॉट के साथ चला गया। फिर हम क्या करते हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अधिकतर लोग यही करेंगे, जो थॉट्स आ रहे होते हैं उनको लोग ना कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
कि हम थॉट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हो तो हम थॉट्स को रोक ही नहीं सकते हो। अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि जब आप बैठे हो, मतलब आप ध्यान में बैठे हो या शांभवी महामुद्रा क्रिया कर रहे हो या आप अपना नाम जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो थॉट्स हैं ना, जो थॉट्स हैं वो आपके अंदर चलने ही वाले हैं, चलने ही वाले हैं। मैं आज सुबह यहीं पे बैठ के, मेरे सामने दीवार है, बैठ के मैं दीवार को देख रहा था, ठीक है। तो ये वाली प्रैक्टिस मैं अपनी लाइफ में लेके आ रहा हूँ, जो प्रैक्टिस मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि किसी भी चीज़ के प्रति अटेंशन पे करना शुरू करो। तो मैंने देखा कि पहले क्या होता था, अगर मेरे मन में कोई थॉट उठता था तो मैं उस थॉट को या तो रोक देता था या उस थॉट के साथ बह जाता था। और फिर जब मैं वापस आता था मुझे पता चल जाता था, अरे यार मैं तो थॉट के साथ बह गया, तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट टाइप का होता था। लेकिन आज ये चीज़ मुझे मेरी रियलाइजेशन पे आई कि भाई थॉट्स जो है ना वो तो चलते ही रहेंगे, थॉट्स चलते ही रहेंगे। और ये अगर ये थॉट्स नहीं चलते रहे कि हमको कोई कल कुछ काम करना है, ठीक है, या कल कुछ काम करना है, हमें याद नहीं है, लेकिन ये जो हमारे थॉट्स हैं ना, ये जो हमारे थॉट्स हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि अबे कल वो काम भी करना है। तो ये थॉट आया, आपने देख लिया कि हाँ भाई ये भी काम करना है, बस आपने इतना देख लिया, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा, अरे मुझे कल तो वीडियो बनानी थी, अरे मुझे कल अमर के साथ पॉडकास्ट करना है, इतना ख्याल मेरे को आ गया, तो मैंने इस ख्याल को देखा, ठीक है। अब क्या करना है कि मैं ऐसा भी कर सकता था कि अच्छा अमर के साथ पॉडकास्ट करनी है, अच्छा देवी यंत्र से रिलेटेड पॉडकास्ट करनी है, तो मैं उस पॉडकास्ट के ख्यालों में खो जाता, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेरे सामने से ये ख्याल ऐसे गुजरा कि अमर के साथ पॉडकास्ट करनी है, तो इसके बाद एक और ख्याल आ सकता है कि अच्छा देवी से रिलेटेड पॉडकास्ट करनी है। और अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अंदर जो सवाल है मैं उससे पूछूंगा, वो सवाल भी मेरे अंदर चलने लगे। इट्स ओके, चलने दो, हमें चलने ही देना है, हमें उन चीज़ों को रोकना नहीं है। लेट इट फ्लो, ये फ्लो होते रहना चाहिए। आप कुछ मत करो, आप उसके आगे इस तरीके से आओ मत, थॉट्स को चलने दो। अरे बहने दो, ये नदी है, बहती ही जाएगी, तुमको कुछ नहीं करना है। और अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, तो आप देखना अपनी लाइफ में आप बहुत एफर्टलेसली जीने लगोगे। मैं आपको बताता हूँ कि लोग, ये जो माइंड है किस किस लेवल पे काम करता है, कि हम लोग ना क्या कर रहे हैं, हम लाइफ को फ्लो होने नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि कभी मान लो हमें चोट लग जाती है, ठीक है, तो अब हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे करके ना वो दर्द को रोक लेते हैं। अब इसे फ्लो होने दो। अगर तुमने इसे फ्लो होने दिया ना, ये दर्द थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा। मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ कि मेरे को कहीं पे दर्द हो रहा था, ठीक है, मेरे पैर में कहीं पे दर्द हो रहा था जब मैं बैठा हुआ था, तो थोड़ी देर बाद मैंने उस दर्द को फ्लो होने दिया। अगर आप उस दर्द को रोकोगे ना, अरे वो वहीं ग्रंथियां बन के रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा वो। उस दर्द को फ्लो होने दो। भले ही फिजिकली आप उसको दबा सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे करके तो रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं रिसेंटली फील कर रहा हूँ, मतलब रिसेंटली मैं इसको छोड़ पा रहा हूँ। पता तो मुझे बहुत पहले लग गया था कि जब मुझे दर्द होता है तो मैं दर्द को दबा लेता हूँ। ना फिजिकली दबाओ, लेकिन अंदर से ऐसे मत करो यार, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी लाइफ को फ्लो होने नहीं दे रहे। फ्लो होने दो, रोको मत। जीवन बह रहा है, हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। कोई परिस्थिति आई हमारी लाइफ में, कोई अच्छी चीज़ आई तो हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। कोई बुरी भी चीज़ हुई हमारे साथ, हम उसे भी पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं, अरे यार ये नहीं आनी चाहिए थी, अरे यार नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी। अबे नहीं रहेगी वो ज़्यादा दिनों तक। अगर कुछ ऐसा हो भी गया है, इट विल ऑल्सो पास। हमसे पहले हम पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग आए और कितने बड़े बड़े लोग चले गए। तुम तो नहीं रोक पाए ना उन्हें, नहीं रोक पाए ना। लाइफ को फ्लो होने दो। ये पहले अपने अंदर क्लैरिटी लेके आनी बहुत ज़रूरी है। और ये बॉडी बेचारी, ये हमारी बॉडी है ना,
ये लाइफ को फ्लो होने से नहीं रोकती है। लाइफ को फ्लो होने से केवल एक ही चीज़ रोकती है, वो हमारा मन है। हम चाहे अपनी मन की इच्छा से अपने शरीर के ऑर्गन्स का चलना बंद कर सकते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, कई सारे योगीज होते हैं जो ऐसी स्टेट्स में चले जाते हैं जब उनका हार्ट बीट जो है बहुत लो हो जाती है, ठीक है। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, समाधि में चले गए 40-40 दिन, 1-1 साल, 2-2 साल। तो बेसिकली वो हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइंड, लेकिन सही तरीके से करना है। इस समय पे आपको कोई समाधि की अवस्थाओं में तो जाना नहीं है, आपको बस अपनी एक प्रैक्टिस करनी है। तो आप किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो, फ्लो होने दो चीज़ों को। अरे थॉट आया ना, ठीक है, थॉट के बाद फिर से जो थॉट आया, अभी मैंने कहा ना जैसे मुझे देवी पॉडकास्ट करनी है एक लड़के के साथ, तो मेरे मन में एक ख्याल आ गया। अब इसके बाद हो सकता है कि मेरे अंदर वाली जो इंटेलिजेंस है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, मेरे अंदर की जो इंटेलिजेंस है वो इस समय पे भी काम कर रही है। अरे तुझे अमर के साथ पॉडकास्ट करनी है ना, तो अब क्या होगा कि इस पॉडकास्ट से रिलेटेड सवाल मेरे अंदर उठेंगे। बहुत अच्छी बात है, उन सवालों को देखो कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तुम्हारा काम केवल देखने का होना चाहिए, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंस काम कर रही है जो इस शरीर को बनाती है, जो तुमसे बुलवा रही है, जो तुम्हें सुनने दे रही है। तुम्हें समझने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समझ आ जाएगा। जानवरों को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं होती, वो केवल देखते हैं और वैसा ही एक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। आपको केवल देखना है, समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम केवल देखते रहे तो तुम्हारे अंदर की इंटेलिजेंस ग्रो करने लगेगी। उस इंटेलिजेंस को ग्रो करने दो। और इसी के लिए मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें आप लोगों को बताया था कि आप अपने सामने एक दीवार का पोर्शन चूज़ करो, उसको देखो और उस समय पे आप अपनी माइंड की एक्टिविटी को देख पाओगे कि ये माइंड कैसे काम कर रहा है। अगर आपने ये चीज़ें 6 महीने तक कर ली, मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने भी क्या, 1 महीने तक अगर लगातार आपने चीज़ें कर ली, तो आप देखोगे कि आपके माइंड के प्रति आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाओगे। माइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। माइंड को जानना बहुत ज़रूरी है यार। हमें पता ही नहीं, हमें लगता है कि माइंड केवल यहीं पे है। अरे नहीं, माइंड यहाँ नहीं है, वो थ्रू आउट दी बॉडी फैला हुआ है। लेकिन अभी हमें केवल यहीं पर एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बचपन से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने हमें केवल इसी चीज़ को एक्टिव करने के बारे में बताया है। माइंड पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। विदाउट माइंड, अरे हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है ना, तो एक सिंगल सेल्ड जो सेल के अंदर भी कुछ इंटेलिजेंस होती है। अमीबा था सबसे पहले, अमीबा से मल्टीप्लाई कर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो छोटा सा जो सेल होता है ना, उसके अंदर पूरी इंटेलिजेंस भरी पड़ी है। उस छोटे से सेल में हम लोग जब पैदा होते हैं ना, किससे पैदा हुए कि पिताजी का जो एक स्पर्म सेल होता है वो हमारी माताजी के गर्भ में जाता है, मतलब जाता है अंदर, और वो जाके वहाँ दूसरे उससे मिलता है। और ये हम इस सेल की वजह से, जो बीज है ना वो जाके धरती पे गिरा है। इस बीज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके का फल बाहर निकलेगा, किस तरीके का पेड़ बाहर निकलेगा। और इस धरती के अंदर वो सारे न्यूट्रिशन है, वो सारी कंडीशन है जिसकी मदद से ये बीज जो है वो कल को एक फल बनेगा। सॉरी, ये फल बन सकता है, पेड़ बन सकता है, आदमी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो छोटे से सेल की वजह से हम यहाँ पे हैं। तो छोटा सा जो सेल है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। वो बाल अगर किसी का टेस्ट कर ले आज की डेट में तो डीएनए बता देते हैं। तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड, और डीएनए से फिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है कि तुम्हारी कौन सी जनरेशन कब थी, वो सब कुछ निकाला जा सकता है। सो भाई, हमारे अंदर इंटेलिजेंस कूट कूट के भरी है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया कि आपको ये इंटेलिजेंस कैसे बाहर लेके आनी है, या फिर ये जो इंटेलिजेंस है इस इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंचना है। अभी तुमको किसी ने चुप होके बैठना सिखाया ही नहीं, हमें किसी ने चुप होके बैठने सिखाया ही नहीं। जब तक तुम चुप होके नहीं बैठोगे तब तक कैसे होगा यार। अरे वो इंटेलिजेंस तो बाहर आनी चाहिए। तुमने देखा होगा कि डिस्कवरी में कई सारी चिड़ियाँ हैं अपना घोंसला बनाती हैं। वो घोंसले देखे हैं तुमने कभी? उसने तो किसी ने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, कहीं से नहीं पढ़ी ना इंजीनियरिंग, लेकिन क्या घोंसले बना रहे हैं वो। अबे सिल रहे हैं यार, वो चीज़ों को सिल रहे हैं अपनी चोंच से। मैंने सिलते हुए देखा है पक्षियों को। और हम इतने बेवकूफ़ यार, मैं इतना बेवकूफ़ था
कितना बड़ा, अभी मैं बेवकूफ़ ही हूँ, कई सारी चीज़ों मैंने इंजीनियरिंग करी हो, मैं NIT से M.Tech करा हुआ हूँ, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग की औकात नहीं है। मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, भले ही मेरे गेट में मैंने 60+ नंबर लेके आया हूँ, लेकिन यार इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी, इसका मतलब ये मैं इंजीनियर हूँ नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ ली तो मैं इंजीनियर हो गया। मुझसे बढ़िया इंजीनियरिंग तो मजदूर जो है ना, उनकी दिमाग मेरे से कई अलग लेवल पे खुले हुए हैं। अगर वो मकान बना रहे हैं, या गाड़ी ठीक कर रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, या सब्जी काट रहे हैं, माइंड का ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो माइंड का ओपन नहीं होना, हमारी जो इंटेलिजेंस है, इसका खुलना बहुत आवश्यक है। केवल देखना है और कुछ नहीं करना। तुम्हारे अंदर से भगवान जो है ना, वो अपने आप फ्लो आउट करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे AR रहमान कहता है कि कई सारे जो मेरे म्यूज़िक हैं वो कहते हैं ना कि मेरे अंदर से अपने आप फ्लो हो गए। इक्का, एक भारत के बहुत बड़े रैपर हैं, उनका इंटरव्यू में देख रहा था, इक्का ने बोला कि कई सारे मेरे गाने ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसे फेंक के दिए कि जा, ये ले तेरा हो गया, बन जा करोड़पति, पैसे कमा ले जा। वो कहते हैं कि ये कई सारे, वो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ एक ऐसी इंटेलिजेंस काम कर रही है जो उससे बड़ी है। और हमें लगता है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, हमारे पे नॉलेज आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है किताबें पढ़ना, वो किताबें आई कहाँ से? वो किताबें आई कहाँ से? आदमी की औकात है लिखने की किताब नहीं। अबे किताब भी तो इस क्रिएशन में जो भी घट रहा है उसी के प्रति तो किताब लिखी जा रही है। ये मत समझना कि आज की डेट में AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, मोबाइल फ़ोन आ गया। अरे मोबाइल फ़ोन भी तो धरती से उठाया गया एलिमेंट से ही बना है, कहीं और से एलिमेंट आए नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हम लोगों को अपने अंदर की जो इंटेलिजेंस है, इसको बाहर लेकर आना है। ये तभी आएगी जब तुम शांत बैठना सीखोगे। स्टेबल बैठ के तो देखो तुम्हारे अंदर जो भी भगवान काम कर रहा है यार। शिव जी को, वो कहते हैं कि शिव जी को पूरे यूनिवर्स का ज्ञान था। हाउ डिड ही अचीव इट? यहाँ बैठ गए तो बैठ गए। वो कहते हैं 12-12 साल तक शिव जी बैठे रहते थे ध्यान में। तो आपको स्टेबल होना सीखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने एक एटम के 8 टुकड़े कर लिए थे, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से भी हायर लेवल का कोई स्कोप आता होगा, उससे भी अगर देखा जाए एटम्स को तो शायद देखना पॉसिबल ना हो। भगवान बुद्ध ने अपनी गहरी ध्यान की अवस्था में एक एटम के 8 टुकड़े कर दिए और ही हैज़ एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अब तुम कहोगे भैया कि इस बात का प्रूफ कैसे होगा? धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। और भगवान बुद्ध से, मतलब बुद्ध की तारीफ हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति, कितना भी बड़ा स्पिरिचुअल मास्टर हो, वो डिनाई नहीं कर सकता कि भगवान बुद्ध की ग्रेटनेस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। सो बेसिकली जब हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं ना, आध्यात्मिकता जो है वो ये क्रिएशन किस तरीके से बनी है, वो सारे के सारे राज को खोल देगी। धर्म, लॉ ऑफ नेचर, लॉ, यूनिवर्सल लॉ हमारे सामने खोल के रख देती है। इसीलिए तो भारत में इतने बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे, इस अलग अलग तरीके की चीज़ें, देखा होगा ना आपने, अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर। आपको क्या लग रहा है कि किसी ने विष्णु जी की मूर्ति बना दी? विष्णु उसने कहीं तो देखा होगा। अगर उसने ज़मीन में विष्णु नहीं देखा तो उसने अपने ध्यान में विष्णु देखा होगा, ठीक है। और अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि एक वीडियो आई है जिसमें सन से जो निकलने वाली साउंड है ना, वो ओम की है, ठीक है। तो किसी ने ध्यान में तो सुना होगा ओम, ध्यान में तो सुना होगा। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ, हमारे अंदर की इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है। आप कभी उसकी तरफ जा ही नहीं रहे हो। वो कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने कई मंत्रों को देखा है, ठीक है। पहली बार जिसने मंत्र को देखा उसे मंत्र का गुरु बता दिया, ठीक है। वो जैसे अगर किसी ने गायत्री मंत्र उनको दिखाई दिया अपने ध्यान में, तो किसी ऋषि को गायत्री मंत्र का ऋषि बोल दिया गया। इसी तरीके से अनेकों अनेकों ऋषि हैं। पराशर ऋषि ने जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का जो ज्ञान है, वो पराशर ऋषि को कैसे सुनाई दिया, कैसे मिला वो ज्ञान? वो कहते हैं जब वो गहरी ध्यान की अवस्था में थे तो उन्होंने वह ज्ञान शिवजी माता पार्वती को दे रहे थे। उन्होंने उस समय उनसे वो सारा का सारा ज्ञान सुना है। तो गहरी ध्यान की, तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सब रिमेंबर करते हैं। हाँ, याद करने की हमारी औकात है क्या? हमारी कुछ भी करने की औकात नहीं है। अगर आपको इतना पता चल जाए कि हमारी कुछ भी करने की औकात नहीं है, जो हो रहा है सोर्स ऑफ क्रिएशन इज़ वर्किंग विद इन अस। इंटेलिजेंस एक हमसे कई करोड़ गुना
पता नहीं इनफाइनाइट गुना इंटेलिजेंस हमारे अंदर काम कर रही है, हमारी कोई औकात ही नहीं है। तुमने खाना खाया, वो पेट में जाके पच गया, तुम्हारी औकात है खाना पचाने की? तुम एक ऐसी मशीन बना दो जो खाना पचा देगी। ओशो कहते हैं कि इस दुनिया के अगर सारे वैज्ञानिक मिल के भी कर ले सब कुछ, बड़ी से बड़ी मशीन बना दे, कोई भी एक ऐसी मशीन नहीं बना पाया जो खून बना दे, वरना ब्लड डोनेशन कैंप नहीं चलते। तो हमारी क्षमता केवल क्रिएशन में जो हो रहा है उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, हम क्रिएट कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आपको लाइफ को फ्लो होते हुए होने देना है, लाइफ को फ्लो होने दो। उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा और माइंड की एक्टिविटीज़ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस और कुछ नहीं। अब तुम ये कहोगे भैया कि हम पूरी लाइफ में ऐसा ही करें। अगर ऐसा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप अपनी लाइफ में 10-15 मिनट रोज़ सुबह निकालो और अरे बैठो, किसी एक चीज़ को पकड़ लो। मैं तो दीवार का कोना इसलिए बोल रहा हूँ, वो इजीली अवेलेबल है हमारे सामने, हम देखते रहो उसे थोड़ी देर, 15-20 मिनट तक रोज़ कोशिश करो, आप देखो। और किसी चीज़ को रोकने की कोशिश मत करना, ऐसे करके फोकस करने की कोशिश मत करना, चुपचाप बैठे रहो धीरे धीरे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फ्लो होने दो, जो हो रहा है होने दो, तुम्हें चुपचाप बैठे रहना है, नोटिस करते जाओ। तुम्हें नोटिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, नोटिस करने की भी नोटिस हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर की इंटेलिजेंस अगर अच्छे से काम कर रही है तो तुम्हें नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, नोटिस हो जाएगा। इस समय पे मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, तो जब तुम आए, तुमने ये वीडियो स्टार्ट करी, तो तुमने देखा होगा कि ये ब्लैक टी शर्ट मैंने पहन रखी है। तुम्हें ये नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बंद करते और अगर कोई तुमसे पूछता कि भैया ने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी थी, तो तुम्हें पता है कि ब्लैक पहनी है, इसमें कौन सी लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट जल रही है। तो भाई ये अपने आप नोटिस हो जाता है, अपने आप, कुछ नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ बीइंग स्टोर्ड। उस इंटेलिजेंस को बाहर लेकर आओ, या जो कचरा जमा इसे साइड करो। इंटेलिजेंस वही है, रोशनी वही है, लेकिन हमने उसे अपने कचड़े से भरा हुआ है। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी बात को मानो। कालिदास की कहानी पढ़ना। कालिदास जो थे, एक व्यक्ति थे जो बहुत मूर्ख थे। उनकी विवाह किसी एक राजकुमारी से करवा दिया गया जो बहुत विद्वान थी, और उस राजकुमारी से बदला लेने के लिए कालिदास की उनसे विवाह करवाया गया था। और जब कालिदास का सच उनको पता चलता है तो भगा देती है कालिदास को। मतलब कालिदास दुख में वहाँ से निकल जाते, और जंगल में रात को जा रहे होते हैं तो गिर के सामने एक काली माता का शायद मंदिर होता है, वहाँ पे उनका सर पे चोट लगती है, कुछ ऐसा होता है, एक ऐसे इंसिडेंट होता है। तो वहाँ पे काली माता की मूर्ति होती है। तो फिर वो शायद काली माता को बोलते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से। फिर वहाँ पे काली माता उन्हें दर्शन देती है, बोलती है कि शायद तेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म थे जिनकी वजह से तुझे इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा। और उसके बाद काली माँ उनके थ्रू फ्लो कर जाती है। और फिर वो बहुत बड़े जो है कवि बनते हैं। इसके अलावा आपने रामानुजन जी के बारे में सुना होगा। वो कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, मेरी देवी के थ्रू मैथमेटिक्स फ्लो कर रही है। अरे भगवान तुम्हारे अंदर से फ्लो करने को तैयार है, लेकिन तुम फ्लो होने दे रहे हो? नहीं होने दे रहे हो। हम लोगों को यही करना है, फ्लो होने दो उसको यार। जो भी है, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, अटेंशन पे करना सीखो, और कुछ नहीं। तुमको कुछ करना ही नहीं है। तुम्हारी अंदर की जो इंटेलिजेंस है वो अपने आप तुम्हें बताएगी यार, अपने आप बताएगी। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस के कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। हमारी इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो ब्रो, जो इंटेलिजेंस है तो बाहर आने दो। बस तुम्हें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैं हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बड़ो एग्जाम्पल का करना क्या है, तुम एक एग्जाम्पल बनो ना, और मेरा इंतज़ार मत करना कि आप कब फेमस हो गया, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। मेरा इंतज़ार मत करना। मेरे इंतज़ार करते करते वो लोग जिन्हें मैंने 2018-19 में बोला था कि भाई शुरू कर लो, आज वो लोग हो सकता है उसी अवस्था में है या उससे बुरी अवस्था में है जहाँ पे मैंने उन्हें 2019 में देखा था। मैं उनको देख रहा हूँ अपनी लाइफ में किस तरीके की स्ट्रगल में फंसे। ये मत समझना कि केवल पैसा ही सक्सेस होती है। हाउ यू लिव इनसाइड यू। तुम्हारे पास अभी खाना खाने के लिए कोई पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं बचा कि मेरा क्या होगा। दिस इज़ द रियल सक्सेस। सीरियसली आई एम टेलिंग यू।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय पे मैं यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा व्हेन आई विल रिवील इट। बट डोंट वेट फॉर दैट टाइम, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। हमको प्रैक्टिस करना है। अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है, इसको, इस जीवन को जानने में लगाओ। ओनली पेइंग अटेंशन विल गिव यू। आइंस्टाइन के बारे में पढ़ लेना। आइंस्टाइन के अंदर वो किस तरीके से जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उनको कैसे पता चला उसके बारे में। ही विल जस्ट पे अटेंशन। ध्यान दे रहे हैं वो। एक बस में बैठे होते हैं और सोचते हैं कि जस्ट वो सोच रहे हैं कि अगर ये बस स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे, इतना आप कह सकते हो कि इतनी जो चीज़ उनके अंदर आई वो उनकी मेमोरी की वजह से आई, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, वो कहाँ से आया? मेमोरी से नहीं। मेमोरी पे तो वही चीज़ है ना जो अंदर स्टोर्ड है। अब इसके बाद क्या होगा, ये चीज़ इंटेलिजेंस फेंक रही है इस तरफ कि इसके बाद क्या हो सकता है। उन्होंने अपने ऊपर इतनी मेहनत कर दी थी कि उनके अंदर की इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है। तो ये इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर ये फेंक रही है कि अच्छा, अगर अब स्पीड ऑफ लाइट से तू जा रहा है और इस बस पे बैठ के तूने टॉर्च जलाई, तो क्या जो टॉर्च से निकलने वाली लाइट है उसकी परछाई मुझे कहीं भी दिखेगी? मतलब वो मुझे आगे जाती हुई दिखेगी या नहीं दिखेगी? मेरी इस चीज़ को समझना। तो ये वाली जो इसके बाद जो उन्होंने थ्योरी दी है वो उनकी खुद की इजाद करी हुई नहीं है। ही जस्ट रियलाइज्ड इट। रियलाइजेशन पे आ रहा है उनके। न्यूटन ने जब वो कहते हैं कि एप्पल गिरते हुए देखा, उससे पहले भी कई सारे लोगों ने ये देख ही लिया होगा कि अरे चीज़ें तो नीचे ही गिरती हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ होगी ऐसी कि जिसकी वजह से चीज़ें नीचे आ रही है। तो वो कहते हैं न्यूटन ने देखा, केवल देखा, अटेंशन पे की है और कुछ नहीं। और फिर धीरे धीरे ग्रेविटी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए और फिर कैलकुलेशंस दी उसके प्रति। आपने भी कई बार देखा होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, भले कितना हार्ड क्वेश्चन हो, लेकिन यू डिड इट एफर्टलेसली। सोचा है आपने कभी ये? तो आपके अंदर एक इंटेलिजेंस काम कर रही है। मैं क्रिकेट खेलता था, कई बार मैंने इतने एक्सेप्शनल कैच पकड़े हैं ना, मुझे भी खुद भरोसा नहीं होता था कि आई डिड इट। अरे बॉडी मतलब इस तरीके से फ्लो हो जाती थी कि तुम हवा में हो और तुमने कैच पकड़ लिया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम्हारी बॉडी इस पोजीशन में नीचे पकड़ के ऐसे गिर गिर के मैंने कैच पकड़े हैं। ब्रूस ली कहते थे बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। ये ब्रूस ली की थ्योरी नहीं है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। आप वाटर की तरह तभी हो सकते हो जब आपका मन जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं पैदा कर रहा है। यस, आवर बॉडी कैन फ्लो। हमने फील किया है कि हमारी बॉडी फ्लो कर सकती है। जो लोग अंगमर्दना करते हैं, हठ योगा की कोई प्रैक्टिस करते होंगे, उनको पता है कि यस बॉडी कैन फ्लो, बॉडी कैन फ्लाई। असली में तुम्हें उड़ती हुई दिखेगी बट यू कैन फील इट कि योर बॉडी इज बिकमिंग वेटलेस। ये अवस्थाएं पाई जा सकती हैं। तो मेन चीज़ यही थी। इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि भाई इस चीज़ को, जो आपके अंदर इंटेलिजेंस है ना, उसे ग्रो करने दो। उसे ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। उसको बस, जो तुम्हारे अंदर कचड़ा है ना, उस कचड़े को साइड करो। अपने आप बाहर आता है यार, वो अपने आप बाहर आता है। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप हठ योगा की एक प्रैक्टिस सूर्य क्रिया सीख लो। 3 या 4 साल केवल सूर्य क्रिया, डेडिकेटेडली 3 साइकिल्स ऑफ सूर्य क्रिया पर डे आप करो। और 3 या 4 साल के बाद तुम खुद हजारों लाखों की भीड़ में अलग खड़े रहोगे। यू विल डू एक्सेप्शनल थिंग्स, एक्सेप्शनल। ओके, सो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं एंड करूँगा। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं बस आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं। और अगर आपको लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों की ज़रूरत है, उस तक ये चीज़ें ज़रूर पहुँचाएँ। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।